नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सबका इस हमारी अगली क्लास में। जब लास्ट चांस छोड़ा था हमने अपनी क्लास को, वहाँ से आगे शुरुआत करते हैं। जो हमारा टॉपिक चल रहा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला, लगभग उसकी 3 क्लास हो गई। आज इस टॉपिक हम लास्ट क्लास ले रहे हैं। इस लास्ट क्लास में इसके जो कुछ नियम थे बाकी रह गए, उसकी चर्चा करेंगे इस क्लास में। तो अगला हम शुरुआत करते हैं टॉपिक से ही, जो हमारा चल रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला। उसके साथ चलते हैं अगले नियम की ओर कि जो हमारे 21 नंबर है, अब हेयर अनकाउंटेबल नाउन है। हमारे जो हेयर्स होते हैं वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, उससे समूह का बोध होता है, तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अगर कहीं हेयर का प्रयोग, हेयर नाउन वर्ड का प्रयोग अगर कहीं ग्रुप के लिए हो रहा है, पूरे समूह के लिए हो रहा है, तो वहाँ पर वो समूह एक ही होता है। और समूह के लिए होता है तो वह वर्ब हमेशा सिंगुलर प्रयोग होती है। कहीं भी कोई सेंटेंस आ जाए और सारे हेयर का प्रयोग केवल एक समूह के लिए हो, एक ग्रुप के लिए हो, वहाँ हमें सिंगुलर वर्ब प्रयोग करनी होती। जैसे हिज हेयर ग्रे, उसके बाल ग्रे कलर के हैं, तो उसके सारे कुछ तो हो गया नहीं, जो उसका बाल पहले ही कह रहा है हिज हेयर, उसके सारे बाल आ गए। कुछ तो आए नहीं, उसके सारे बाल आ गए, तो पूरा एक समूह हो गया। और एक समूह के लिए हमें हमेशा सिंगुलर नाउन प्रयोग करनी है। कब? जब हेयर वाला हो या अनकाउंटेबल नाउन वाला सिस्टम दिया हो। लेकिन जब हेयर का प्रयोग भिन्न भिन्न बालों के अर्थ में हो, अलग अलग तरीके से बताया जाए, बालों का अर्थ हमें अलग अलग तरीके से बताया जाए, यानी यूज तो हम हेयर का कर रहे हैं, लेकिन जब अलग अलग तरीके से हो, उसका अर्थ अलग अलग निकले, तब वहाँ काउंटेबल हो जाता है। और वही जब हेयर अलग अलग अर्थों में प्रयोग हो, अलग अलग तरह से प्रयोग हो, तो जब वो हमें कुछ ऐसी चीज़ लगे जैसे उसको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तो वो क्या हो जाता है, हमारे लिए एक काउंटेबल नाउन बन जाता है। और जब यह काउंटेबल नाउन हो जाता है तो उस स्थिति में वर्ब संख्या के अनुसार आती है। अगर सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और प्लूरल नंबर है तो प्लूरल वर्ब आएगी। इस तरह से हो जाता है। यानी कि हेयर का प्रयोग जब किसी अर्थ अलग अर्थ में हो और वह हमें काउंटेबल नजर आए, वो चीज़ हमें हमारे लिए काउंटेबल हो जाए, जिसको हम गिनने लायक हो जाएं, तो वही जब वो प्रयोग होता है तो वर्ब का प्रयोग वहाँ प्रयोग होने वाली संख्या के अनुसार होता है। और अगर संख्या सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और वही संख्या जब अगर प्लूरल हो जाए तो हम वहाँ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखिए कि देयर इज अ हेयर इन द मिल्क, दूध में एक बाल है। अ हेयर सिंगुलर दे दिया, हम पहले ही कह रहा है कि अ हेयर एक ही बाल बता रहा है, तो वहां पर हम सिंगुलर प्रयोग करेंगे। लेकिन सम ऑफ हिज हेयर्स, कुछ बाल, सम ऑफ हिज हेयर्स ग्रे, वहां उसके कुछ बाल पूरे नहीं आ रहा, या पूरे के लिए आया था, पूरे समूह के लिए था तो यह सिंगुलर आया था। लेकिन ये कुछ है, बालों के लिए है, पूरा समूह नहीं है, केवल हमारे लिए सम ऑफ हिज हेयर्स, तो वह कुछ बाल हो गए, वैसे प्लूरल आ गया। तो हम जो यहाँ वर्ब प्रयोग करेंगे वो हमारे लिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगी, न कि सिंगुलर आएगी। तो इस प्रकार हमें समझना है कि हेयर होता है वो एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। जब ग्रुप के लिए आएगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और वही हेयर जब काउंटेबल हो जाता है अलग अलग अर्थों में आने पर, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आती है और प्लूरल के साथ में प्लूरल वर्ब आती है। इस प्रकार हेयर वाला आपको इसमें नॉलेज में रखना है। वही जब दो सब्जेक्ट, अगला नियम 22 नंबर, कि जब दो सब्जेक्ट नॉट ओनली और बट ऑल्सो से जुड़े हुए हो, कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें जब दो सब्जेक्ट नॉट ओनली और बट ऑल्सो से जुड़े हो, तो बट ऑल्सो के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। यानी कोई सेंटेंस आएगा नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला, तो आपको देखना है कि बट ऑल्सो के बाद सब्जेक्ट क्या है। जब ऐसे सेंटेंस में चलेंगे नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले में, तो आपको देखना कि बट ऑल्सो के बाद सब्जेक्ट क्या है। सिंगुलर है तो सिंगुलर, और प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी, यही मान के चलना है। एग्जाम्पल, नॉट ओनली और बट ऑल्सो, दो चीज़ हमारे दोनों सेंटेंस में आएगी, क्योंकि सेंटेंस से जुड़ा हुआ तो हमें देखना है कि बट ऑल्सो से जुड़ा, तो बट ऑल्सो के बाद वाला, तो बट ऑल्सो के बाद आया है माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वहां पर जो प्रयोग होगी वो भी हमारी प्लूरल प्रयोग होगी। ये कह रहा है नॉट ओनली आई, केवल मैं ही नहीं बल्कि मेरे दोस्त भी वहां जा रहे हैं, तो नॉट ओनली आई बट ऑल्सो माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स प्लूरल है, वह प्लूरल आएगी। इसी को जब उल्टा किया, नॉट ओनली माई फ्रेंड्स, केवल मेरे फ्रेंड्स ही नहीं बट ऑल्सो आई, और आई के साथ इज़ारे में से जानते हो आप कि आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है। इस प्रकार से नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला भी आपको नॉलेज रखना है कि अगर कोई सेंटेंस नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ा हुआ हो, तो बट ऑल्सो के बाद सब्जेक्ट क्या आया है,
उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब का प्रयोग करना है। चलिए चलते हैं हम अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट हमारा, जब किसी प्लूरल नाउन का प्रयोग कलेक्टिव यूनिट के लिए हो, कलेक्टिव यूनिट कोई सामूहिक इकाई दी गई हो उसके लिए हो तो की तरह से हो, तब उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। कोई भी यूनिट दे दे, कोई भी इकाई दे दी गई, जैसे या रुपीज़ है या किलोमीटर्स है, ये जो यूनिट दी गई है इनका प्रयोग जब कलेक्टिव समूह के रूप में सामूहिक को शो करे, वहाँ पर हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होना आता है। जैसे 50 रुपीज़, और रुपये तो है नहीं, पहले के 50 रुपीज़ नॉट अ बिग सम ऑफ दीज डेज, तो 50 रुपीज़, तो ये रुपीज़ जो इकाई गई है वो एक के लिए नहीं, पूरे समूह के लिए आई गई। 50 रुपये एक साथ आए हैं, तो फिर भी यहाँ पर हमें कलेक्टिव यूनिट है, इसलिए हमें सिंगुलर वर्ब प्रयोग करनी है। और वही जब 10 किलोमीटर्स, किलोमीटर एक यूनिट होती है, इकाई होती है मापने की, दूरी को नापने इकाई होती है, और जब इस यूनिट का प्रयोग कलेक्टिव के रूप में किया गया है, सामूहिक रूप में किया गया है, तो वहाँ पर भी हमें सिंगुलर नाउन का प्रयोग, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना होता है। अगला, नाउन फ्रेज अथवा नाउन क्लाउज के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। नाउन फ्रेज अथवा नाउन क्लाउज के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। टू वॉक इन द मॉर्निंग, टू वॉक इन द मॉर्निंग एक नाउन फ्रेज है, तो गुड फॉर हेल्थ, इसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब इसका प्रयोग करना होता है। और वॉट इज स्पोक, ये हमारे लिए एक नाउन क्लाउज दिया गया है, तो इसके लिए भी हम सिंगुलर प्रयोग करेंगे। नाउन फ्रेज और नाउन क्लाउज होता क्या है, वाक्य में टू वॉक इन द मॉर्निंग नाउन फ्रेज है, और वॉट ही स्पोक ये हमारे लिए एक नाउन क्लाउज है। नाउन क्लाउज और नाउन फ्रेज होता क्या है वो हम अलग से क्लास में डिस्कस करेंगे, यहाँ तक उसको अगले पॉइंट में देखते हैं। अगला नियम हमारा, यदि मोर देन के बाद सेंटेंस हमारा है, जो हमारा अगला पॉइंट है, मोर देन के बाद में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो जब सेंटेंस में आपको मोर देन लिखा हुआ दिख जाए, और मोर देन के बाद में अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर मिले तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और यदि प्लूरल हो तो हमारा वर्ब भी है वो प्लूरल प्रयोग होती है। यानी कि मोर, अगर सेंटेंस में आपको कहीं भी मोर देन लिखा हुआ दिखे तो उसके बाद सब्जेक्ट क्या आ रहा है, नाउन जो हमारा बनेगा वो क्या आ रहा है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब फिल करनी है, और वही जब प्लूरल नाउन दिया हो तो हमें प्लूरल वर्ब फिल करनी है। जैसे मोर देन वन बॉय, मोर देन के बाद वन बॉय सिंगुलर दे दिया, और यहाँ मोर देन के बाद 100% या 100, एक से अधिक 100 कर दिया पूरा यहाँ पर, तो ये प्लूरल हो गया। यानी सिंगुलर के साथ आप सिंगुलर फिल करेंगे। वन बॉय तो इसका साथ सिंगुलर लग जाएगी हमारी वॉज, और 100% तो वहाँ पर हमारा प्लूरल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा वर। यानी मोर देन के बाद अगर सिंगुलर नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल नाउन हो तो प्लूरल वर्ब फिल करनी है। वही अगला, नथिंग बट के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके बाद जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर ही आएगी। यानी अगर किसी सेंटेंस में आपको नथिंग बट लिखा हुआ दिख जाए, और फिर आगे जो सब्जेक्ट हमारा चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल नाउन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसके साथ हमेशा जो वर्ब फिल करेंगे वो हमेशा सिंगुलर आएगी। जैसे नथिंग बट ट्रीज, हालांकि ट्रीज प्लूरल है, लेकिन इसके साथ जो वर्ब प्रयोग होगी वो सिंगुलर होगी, क्योंकि हमारा जो नियम कहता है, यही कहता है कि नाउन सिंगुलर और प्लूरल हो, नथिंग के बट बाद जो नाउन आता है वो सिंगुलर प्लूरल से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो केवल और केवल वहाँ पर सिंगुलर वर्ब आती है। नथिंग बट वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, जो सिंगुलर ही माना जाता है, अधिकांश और सिंगुलर माना जाता है, अनकाउंटेबल है, तो वहाँ पर जो वर्ब प्रयोग होगी हमारी वो सिंगुलर ही प्रयोग होगी, इसलिए यहाँ वॉज आ जाएगा। इस प्रकार दोनों याद रखना है कि मोर देन के बाद सिंगुलर तो सिंगुलर और प्लूरल है तो प्लूरल, लेकिन जब नथिंग बट आए तो वहाँ सिंगुलर प्लूरल का कोई मैटर नहीं करता, वहाँ केवल और केवल आपको यह ध्यान रखना है कि वर्ब जो फिल करेंगे हम वो हमारी सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, चलिए हम अगले इसके 1-2 नियम और हैं वो देख लेते हैं, फिर क्लास खत्म करेंगे। अगला नियम हमारा, अगला नियम कहता है अ पेयर ऑफ, अ कपल ऑफ, अ ग्रुप ऑफ, अ फ्लॉक ऑफ, अ बंच ऑफ, अ फ्लीट ऑफ आदि के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है। ये ऐसे वर्ड हैं जिसके बाद हमेशा जो नाउन आएगा वो प्लूरल ही आएगा। अ पेयर ऑफ, पेयर का मतलब जोड़ा होता ही है, कपल का मतलब भी जोड़ा, ग्रुप का मतलब समूह,
फ्लॉक मतलब होता है वही समूह, मतलब झुंड में कहते हैं उसको। फ्लॉक का मतलब होता है बंच, गुच्छा कैसे कहते हैं हम, जो फूलों का अगर होता है। और फ्लीट का मतलब ये एक झुंड समूह से ही शो होता है, समूह से ही इसको शो किया जाता है। जो हमेशा फ्लीट का प्रयोग हमेशा है वो जहाज़ों के लिए, वाहनों के जो ग्रुप होता है उसके लिए फ्लीट का प्रयोग किया जाता है। ये ऐसे शब्द है जिनके बाद हमेशा जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल रहेगा, लेकिन जो वर्ब आएगी इनके साथ वो सिंगुलर आएगी। ये बात इसमें ध्यान रखने वाली है कि जो इतने सारे जो वर्ड लिखे मैंने, पेयर ऑफ, कपल ऑफ, ग्रुप ऑफ, फ्लॉक ऑफ, बंच ऑफ, फ्लीट ऑफ, जो भी लिखा, इनके बाद जो हमें नाउन वर्ड मिलेगा वो हमेशा प्लूरल मिलेगा। लेकिन जब हम इसमें वर्ब प्रयोग करेंगे, इसमें जो वर्ब का यूज होगा हमारा वो हमेशा सिंगुलर में होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ भी मिला और जो नाउन वर्ड मिला हमारा शूज, जूते। तो जब नाउन वर्ड हमारा प्लूरल है, अ पेयर ऑफ मिलती है, हमें पता होना चाहिए कि इनके बाद जो नाउन तो हमेशा प्लूरल आएगा, लेकिन जब हम इसका प्रयोग करेंगे, इसमें वर्ब का प्रयोग करेंगे, जो वर्ब हमारी होगी वो सिंगुलर होगी। जैसे तो यहाँ शूज के बाद जो वर्ब फिल करेंगे हम, इनमें आर प्लूरल के लिए होता है, हम यहाँ सिंगुलर में इज प्रयोग करेंगे। वही अगला हमारा अ कपल ऑफ, कपल ऑफ के बाद पिजन्स, बहुत सारे कबूतर। तो ये जो वर्ब नाउन जो वर्ड हैं वो हमारा प्लूरल है, लेकिन हम इसमें जो वर्ब प्रयोग करेंगे वो सिंगुलर प्रयोग करेंगे। अ ग्रुप ऑफ मैन, आदमियों का जो समूह दिया गया, एक बहुत सारे आदमी हो गए, MEN, ये प्लूरल नाउन ही है, इसके साथ जो वर्ब होगी वो लेकिन इसमें सिंगुलर आएगी, क्योंकि अ ग्रुप ऑफ के साथ में जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है। वही अ फ्लॉक ऑफ शिप, भेड़ों का झुंड, फ्लॉक ऑफ शिप ग्रेजिंग चल रहा है, तो झुंड पूरा एक ही है, ग्रुप एक है, कपल जोड़ा एक है, पेयर है जोड़ा, वो हमेशा जोड़ा एक ही है। लेकिन वो नाउन वर्ड आगे हैं वो सिंगुलर, वो प्लूरल आते हैं, वो हमेशा वो प्लूरल में आते हैं, लेकिन वर्ब आएगी वो सिंगुलर प्रयोग होगी। अब बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुच्छा, तो ये फ्लावर्स बहुत सारे लेकिन हमेशा गुच्छा वो एक ही दिया गया है, तो यहाँ वर्ब आएगी हमारी वो सिंगुलर प्रयोग होगी, वॉज आएगा। वही जब अ फ्लीट ऑफ 2 डजन ट्रक, 2 ट्रकों का झुंड समूह है ना, पासिंग थ्रू द ब्रिज, जो ब्रिज से गुजर रहा था, इसलिए यहाँ जो वर्ब आएगी फ्लिक ऑफ फ्लिट ट्रक्स, एक से अधिक दे दिए, लेकिन जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। अ पेयर ऑफ सीजर्स, सीजर्स का मतलब कैंची, अ पेयर ऑफ सीजर्स लेइंग ऑन द टेबल, लेकिन हमारा पेयर ऑफ है, सीजर्स प्लूरल है लेकिन पेयर ऑफ है वो सिंगुलर को ले आ रहा है, वो जोड़ा एक ही है, भले नाउन हमारा प्लूरल है लेकिन जो वर्ब आएगी वो हमारी सिंगुलर प्रयोग होगी यहाँ पर। और अगला है अ कपल ऑफ नर्सेज, कपल ऑफ नर्सेज प्लूरल नाउन है, लेकिन कपल ऑफ के साथ में हमारा जो सिंगुलर लगता है इसलिए सिंगुलर वर्ब आएगी, तो इसमें हम वॉज का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार की चीज़ों को हमें ध्यान रखना है कि कपल ऑफ, पेयर ऑफ के, ग्रुप ऑफ, बंच ऑफ, फ्लिक ऑफ, फ्लीट ऑफ, फ्लॉक ऑफ आदि के साथ में जो हमारा जो नाउन वर्ड होगा वो तो प्लूरल होगा, लेकिन जो वर्ब प्रयोग करेंगे हम वो हमारा सिंगुलर रहने वाला है। चलिए हम इसको अगले नियम में और देखते हैं। देखिए हमारा इसका अगला नियम, कुछ वाक्यों में कोरी कल्पना, इच्छा अथवा किसी शर्त का बोध होता है। कोई ऐसे सेंटेंस जिसमें हम बैठे बैठे कोई कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं कि आप क्या है, या किसी इच्छा के बारे में शो करते हैं, या किसी शर्त के बारे में हम कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होता है, या शर्त में हम बात करते हैं। तो ऐसे वाक्य, इस प्रकार के वाक्य में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी वर्ग का ही प्रयोग होता है। यानी मेन रूप से कोई भी सब्जेक्ट हो, इमेजिनेशन वाले कोई सेंटेंस हो, कोई बैट वाले हो, अब कोई विश हो हमारी, ऐसे सेंटेंस में चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब में हमेशा में वर्ग का ही प्रयोग करना होता है। इज आर एम वाला नहीं है, केवल हम सब मान के चलना है, वर्ब फिल करना है आपको। पहला है आई विश, आई प्रिंसिपल, आई विश अ प्रिंसिपल, आई विश ये इच्छा शो हो रही है इसमें, अगर मैं ऐसा मैं प्रिंसिपल होता तो हम इसमें वर्ब फिल करेंगे। आई विश आई द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, एंड सी हियर सी वुड हेल्प मी, इसमें भी हमें वर्ब फिल करना है। वर्ब सी हियर सी वुड हेल्प मी, वो बैठे में सोच रहा है कि वो यहाँ होती तो हेल्प करती। इफ आई द चेयरमैन, इफ आई यदि मैं चेयरमैन होता। इस प्रकार जो कोई कल्पनाएं करते हैं बैठे बैठे, ऐसे वाक्यों के साथ में हमें हमेशा वर्ब का प्रयोग, वर्ब का प्रयोग होता है, जो वर्ब फिल करेंगे वो वर्ब प्रयोग होती हैं।
तो ये था हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला चैप्टर। बाकी अगले चैप्टर, नए चैप्टर के साथ में हम अगली क्लास मिलेंगे। थैंक यू सो मच।